देखिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। आरती यादव के जीवन में जो हुआ, जो उसके सपने थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किस दिन के लिए नारा था? क्या ये हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे जिले की बेटी नहीं? इसको न्याय कब मिलेगा? क्या इसके सभी अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? 2 अपराधी बाकी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आरती यादव और छोटू यादव के पिता, परिवार, इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। इनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कानपुर का सेंगर प्रकरण नहीं दोहराया जाना चाहिए दोबारा। और ऐसे कितने प्रकरण हुए जिनमें विक्टिम, पीड़िता की, उसके परिवार की हत्या हुई, हमले हुए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है कि ऐसे केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, डे टू डे हियरिंग सुनवाई हो, वो सुनवाई इन केसों में होनी चाहिए। ऐसे केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और हमने डीजीपी साहब, बिहार पुलिस से भी टाइम लिया है। उनसे भी बात हुई, उनसे भी बात करेंगे कि इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, जो बच गए हैं दोषी उनको गिरफ्तार किया जाए और आगे जस्टिस जल्दी न्याय मिले। और न्याय मिलते हुए ऐसी भावना रखने वाले, ऐसी इंटेंशन रखने वाले, ऐसे और दोषियों को भी एक नसीहत लगे कि आगे से अगर ऐसी प्रकरण हुआ तो इस देश की कानून व्यवस्था चुप नहीं बैठेगी। इस देश की न्याय व्यवस्था कानून की देवी पर बेशक पट्टी बंधी हुई है, लेकिन कानून की देवी पट्टी बंधे होने के बाद भी देखती भी है और कानून से सुनती भी है। उसके आधार पर आगे बढ़ेगी। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 7 नामजद आरोपी जेल के अंदर है, बाकी जो 2 है वो बाहर है। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। 72वें दिन आपकी एंट्री होती है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास गए थे, ऑफिस गए थे, छोटे यादव के पिता और सब लोग मिले थे। बराबर मैंने ही तेजस्वी यादव के पास भेजा। मैंने कहा वो सीएम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पर है और उनके पास आप जाएंगे तो हमें प्रोसीडिंग हो। जहाँ जहाँ जा सकते थे, वुमेन कमीशन में गए, महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, किसके लिए? किस लिए ये बड़े संगठन बने? किस लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था? क्या इस देश में छोटू यादव के कोई मानवाधिकार नहीं है? आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको देखने में खबर किया क्या कितनी हालात थे। 2 बजे से रात के 7 बजे तक उसके साथ घूमता, बिजली का करंट लगाया, शरीर की हड्डी तोड़ी, नाखूनों को नोचा गया, खींचा गया। कैसे खींचते हैं नाखून? ये क्या था? कैसे कर सकते हैं कोई एक बेटी के परिवार वाले? कैसे कर सकते हैं जिनके घर में खुद भी बच्चे हो? वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस तरह की घटना बिहार में और उसके बाद में और कोई सोनभद्र घटना हुई, कोई और भी घटनाएं हुई, इस पर ऐसी नसीहत लगना चाहिए, ऐसा ट्रायल होना चाहिए, ऐसा आदेश होना चाहिए जो दोबारा इस तरह की घटना इस देश में न हो। और दोबारा अविवाहित होते हुए, क्योंकि शादी मन से होती है, भावना से होती है, विचार से होती है, दिल से होती है, जुबान से होती है, दिमाग से होती है। वो छोटू यादव के साथ आरती थी और उसको ऐसे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा उसकी ना होने की वजह से, उसकी निशंस मौत की वजह से। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। प्यार की कभी हार नहीं होगी, प्यार जीतेगा। आरती यादव का प्यार सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही दुनिया को दिखेगा और रहेगा। इसका भविष्य क्या होगा? जिस प्रकार से अब इसका फ्यूचर कहीं पे अंधेरा में दिख रहा है, क्या कानून प्रक्रिया करने के बाद कुछ इसे अनुदान राशि मिलेगी या फिर किसी प्रकार का सहायता मिलेगा? किसी की मौत की अनुदान राशि भरपाई नहीं करती है। किसी के जीवन की राशि अनुदान राशि से अगर भरपाई होती हो तो जीवन की कीमत लग जाए, लेकिन ये प्यार की कीमत कभी कोई दे सकता है? इतिहास में अमर होता है। लैला मजनू के प्यार की कीमत किसी ने ली, किसी ने दी? शीरी फरियाद दी किसी ने?
हीर रांझा के प्यार की कीमत किसी ने दी, किसी ने ली, कोई दे सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि वो अनमोल रतन है इस देश के और पूरी दुनिया के। उसी तरह से आरती यादव और छोटू यादव भी इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया इसको देख रही है। हमारे देश के लोग, बिहार के लोग पूरी दुनिया में हैं और सब लोग इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। हजारों फोन हमारे पास आते हैं, हजारों ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि आप ये लड़ाई बिल्कुल सही लड़ रहे हैं और आपकी इस लड़ाई में जीत होगी। और निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है, अपनी माननीय अदालत पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय हम लेके रहेंगे। सर, यही देश है, यहाँ पर जो कानून है सभी लोग उस पर यकीन करते हैं। मामला हाल ही का देखिए, जिस प्रकार से निर्भया कांड के अंदर 1 हफ्ते के अंदर सुपरविजन हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद डायरी भी लिखा चला गया, सब कुछ हो गया, कार्रवाई भी तुरंत हो गई। तो लेकिन इसी केस को आप लीजिए, आज 73वां दिन गुजरने को है और अभी तक कहीं कहीं अधूरा लगता हुआ। उस केस में मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल की वजह से वो चीज़ें हुई, लेकिन इसमें भी हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। किसी को किसी केस की तुलना से क्या देखना, लेकिन इसकी स्थिति अलग है, ये उससे भी अधिक विभत्स, युद्ध से भी विभत्स। इसे जिंदा रहना पड़ेगा, छोटू यादव के बिना पूरे जीवन जिंदा रहना पड़ेगा। आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो इस केस की बात करें तो हमें लगता है कि 2012-13 के बाद से ये पहला केस है जिसे इस देश ने ही नहीं पूरी